हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करते हैं इक़्तिदार के एपिसोड 58 की डिटेल के बारे में, जहां पर आप लोग देख सकते हैं कि समन शाह वापस पाकिस्तान आ जाती हैं और पाकिस्तान आने का कोई एक ख़ास मकसद होता है। पहले तो वो अपने बेटे को सपोर्ट करने के लिए आई होती हैं और दूसरा अपने बेटे ज़ैन शाह के केस को रीओपन करना चाहती हैं। वो चाहती हैं कि वो पता लगा सके कि उनके कत्ल के पीछे कौन था, और वो इस सिलसिले में अपने एक बंदे से बात कर लेती हैं कि इलेक्शन के बाद हम पूरी तहकीक करेंगे कि ज़ैन शाह को पर कातलाना हमला किसने किया था। अब यहाँ पर सफदर को कॉल आती है अपने एक बंदी की तरफ से, और वो उसको वार्न कर देता है कि समन शाह पाकिस्तान आ रही है और उसके पाकिस्तान आने का एक ख़ास मकसद है। अगर वो खोज में लग गई फिर हमारे लिए प्रॉब्लम बन सकती है। लेकिन वो उसको तसल्ली दे देता है कि आप फ़िक्र ना करो। यहाँ पर शाहनवाज़ शाह अपनी माँ से बात कर रहा होता है। उसकी माँ उसको बता रही होती है कि मैंने अपने बेटे ज़ैन शाह के कातलों को ढूंढना है और इस सिलसिले में मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। शाहनवाज़ उसको कहता है कि मैंने हर मुमकिन कोशिश की है लेकिन मैं उनके कातलों तक नहीं पहुंच सकता। तो समन शाह उसको कहती हैं कि ये एक माँ का वादा है और मैं उनके कातलों तक पहुंचा के रहूँगी। अब यहाँ पर अमल जलसे की तैयारी कर रही होती है और अपने लिए स्पीच तैयार करती है, और वो हर मुमकिन कोशिश करती हैं कि किस तरह लोगों को अपनी तरफ कायल कर सके, और इस मामले में उसका हस्बैंड भी उसका भरपूर साथ दे रहा होता है। अब यहाँ पर समन शाह महरू से बातें कर रही होती हैं और वो उसको कहती है कि वहाँ जाके मुझे तुम्हारा एहसास हुआ कि तुम क्यों ज़ैन शाह के पीछे पड़ी थी, तुम क्यों उसको सलाहों के पीछे देखना चाहती थी। अब मुझे अंदाज़ा हुआ कि तुम्हें अपनी बाई के मौत का कितना दुख था, और वो उससे माफ़ी भी मांगती हैं। लेकिन महरू उसको कहती हैं कि नहीं, आप बस मैंने सबको माफ़ कर दिया है क्योंकि मैंने अपना मामला अल्लाह पे छोड़ दिया था। अब यहाँ पर अमल जो है ना वो जलसा करना चाहती हैं और जलसे के लिए उन्होंने एक तारीख रखी होती है, लेकिन सेम उसी तारीख पर शाहनवाज़ शाह का भी जलसा होता है। तो उनके हस्बैंड उनको मशवरा देते हैं कि आप जलसा ना करो क्योंकि शाहनवाज़ की मकबूलियत ज़्यादा है, तो इस वजह से तुम जलसे में एक लोग कम आएंगे। लेकिन वो बज़िद होती है और कहती है कि मेरा जलसा कामयाब होगा और मैं हर हाल में जलसा करना चाहती हूँ। लेकिन वो कहती हैं कि मैं जलसा अपने ही टाइम पर करूँगी, और उसकी ये बात शहरयार को अच्छी लग जाती है। अब यहाँ पर शाहनवाज़ जलसा कैंसिल कर देता है और उसकी ये बात उसके कारकुनों को अच्छी लग जाती है। तब वो हल्की के तमाम कारकुन को बुलाकर उससे मसले मसाइल का पूछते हैं कि जो मसले मसाइल है आप हमें पहले से बता दें ताकि मैं उनको हल करने की भरपूर कोशिश करूँ। अब यहाँ पर अमल जलसे के कैंसिल होने पर काफ़ी ज़्यादा अफसरदा होती हैं और शहरयार उसको समझाते हैं कि सियासत में ऐसा होता है, अगर जलसा कैंसिल हुआ तो हम किसी दूसरे दिन रख सकते हैं। तो वो नाराज़ होती हैं इस बात पर कि अगर कैंसिल करना ही था तो पहले करवा देते, मैंने सारी तैयारी की हुई थी। अब समन शाह को जैसे ही पता चल जाता है कि अमल जो है ना वो इलेक्शन के लिए खड़ी हो रही है और वो भी शाहनवाज़ के खिलाफ, तो वो सफदर को फ़ोन मिलाती हैं और उसको कहती हैं कि तुम अमल को मना कर दो। लेकिन वो साफ इनकार कर देता है और कहता है कि उसको इलेक्शन लड़ने दो क्योंकि उसका शौक़ था। तब समन शाह उसको कहती हैं कि अगर ऐसी ही बात है तो फिर आज से तुम मेरे दुश्मनों के सफ़ में तुम्हारा नाम भी शामिल हो गया। तो आगे से वो कहता है कि मैं तो तुम्हारे घर आकर तुमसे मुलाकात के लिए आना चाहता था, लेकिन समन शाह उस पर इस घर के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद कर देती हैं और कह देती हैं कि आज से मेरा और तुम्हारा रिश्ता ख़त्म और इस घर के दरवाजे तुम पर हमेशा के लिए बंद हो गए हैं।